हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। हम अपने इस चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं एक बार फिर गणित का क्लास आपके सामने लेकर के आ चुका हूं और मैं पिछले दिनों आपको गणित में संख्या पद्धति से संबंधित कुछ बातें बताए थे, जिसमें प्राकृतिक संख्याएं थीं, पूर्ण संख्याएं थीं, पूर्णांक था, संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना था। तो इन सभी को हम एक एक करके बड़े अच्छे ढंग से उसको प्रस्तुत किए थे, उसे समझाए थे। हमें ये उम्मीद है कि उस वीडियो को आप देखे होंगे और आपको बड़े अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। और आज भी मैं उसी से संबंधित पार्ट 2 लेकर के आया हूँ, भाग दूसरा लेकर के आया हूँ, जो संख्या पद्धति का भाग 2 है। आज मैं उस पर चर्चा करूँगा और पिछली वीडियो की तरह निश्चित रूप से ये आशा ही नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी। आप निश्चित रूप से लाइक कर देंगे, क्योंकि यह वीडियो आपके पढ़ने के दृष्टि से भी अच्छी है और आपके तैयारी या प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से भी अच्छी है। तो आइए हम भाग 2 में चलते हैं, जो संख्या पद्धति का भाग 2 है। आइए हम चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है परिमेय संख्याएं, जिसे हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स मीन्स परिमेय संख्याएं। देखिए, जब हम किसी भी संख्या को P/Q के रूप में प्रदर्शित करते हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कहने का मतलब जब किसी संख्या को हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं और Q का मान 0 के बराबर नहीं होता है और इसमें P और Q जो है पूर्णांक होता है, तो ऐसी संख्या को निश्चित रूप से परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि यह PQ क्या है, यह अंश है और यह हर है। तो यानी PQ को हम अंश और हर भी कह सकते हैं जब किसी संख्या को P/Q में व्यक्त करें अथवा अंश बटे हर में व्यक्त करें और उसका हर 0 न हो और जो उसका अंश हो और हर हो दोनों पूर्णांक हों, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। इसे हम परिभाषित कर सकते हैं। जब किसी संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं और Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है तथा P और Q पूर्णांक होते हैं, तो यह कौन सी संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। अब इन संख्याओं के समूह को हम प्रदर्शित करते हैं तो निश्चित रूप से उसे कोई नाम दिया जाता है, तो ऐसी संख्याओं का नाम है Q। इन संख्याओं के संग्रह को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। इन संख्याओं को हम
Q से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ P एंड Q यानी P और Q पूर्णांक हैं यानी इंटीजर्स हैं। अब तो आप इसे समझ गए होंगे। आइए इसे हम उदाहरण के रूप में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई भी संख्या मान लीजिए 5/7 ले लिया जाए, तो निश्चित रूप से इसमें अंश कौन सा है? 5। हर कौन सा है? 7 है, और इसे अंश बटे हर में व्यक्त किया गया है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम हर देखते हैं, हर का मान भी 0 नहीं है, यानी 0 से बड़ा है। और 5 और 7 ये दोनों हैं क्या? यह पूर्णांक हैं। तो निश्चित रूप से यह 5/7 परिमेय संख्या कही जाएगी, क्योंकि इसका जो हर है वह 0 नहीं है, और जो अंश है और जो हर है वह दोनों पूर्णांक हैं। इस नाते यह क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। और भी हम कोई उदाहरण ले लें, जैसे मान लीजिए ऋण 11/2। इसमें भी देखिए यह अंश है, यह हर है, दोनों पूर्णांक हैं, और निश्चित रूप से हर का मान 0 के बराबर नहीं है। तो यह निश्चित रूप से क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। मान लीजिए कोई और उदाहरण ले लें, 119/113। अब यह भी आप देखते हैं कि एकदम जो है इसका जो अंश है वह पूर्णांक है, और जो इसका हर है वह भी पूर्णांक है, और हर कभी भी 0 के बराबर नहीं है। तो यह भी संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्याएं कहलाएगी। यानी इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको एक चीज का और भी ज्ञान हुआ। आइए इसे देखते हैं। वो क्या हुआ कि निश्चित रूप से जो परिमेय संख्याएं होती हैं वह पूर्णांक होती हैं, यानी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। अब वो पूर्णांक या तो धनात्मक हो या तो ऋणात्मक हो, क्योंकि पूर्णांक की परिभाषा ही होती है, कि जिन संख्याओं में धनात्मक या ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं उसे हम पूर्णांक बोलते हैं। तो पूर्णांक में धनात्मक संख्याएं भी आती हैं और पूर्णांक में ऋणात्मक भी संख्याएं आती हैं। तो निश्चित रूप से जो परिमेय संख्याएं होती हैं उन संख्याओं में पूर्णांक ही होते हैं। यानी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए हम दूसरी चीज समझते हैं। परिमेय संख्याओं के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्णांक आते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो पूर्ण संख्या है, जो प्राकृतिक संख्या है, जो पूर्णांक हैं, यह सब किसके अंतर्गत आते हैं? परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। यानी कहने का मतलब पूर्ण संख्या जो 0 से चलना प्रारंभ करती है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। प्राकृतिक संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह। पूर्णांक में आपका धन
संख्याएं भी आएंगी, ऋण संख्याएं भी आएंगी, जिसे हम पूर्णांक बोलते हैं। यह सब परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि परिमेय संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं, परिमेय संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं, लेकिन पूर्णांक कोई जरूरी नहीं है कि परिमेय संख्या हो। इस तरह हम तीसरी चीज क्या पाते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, किंतु प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं हो सकती, एक पूर्णांक नहीं हो सकती। यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी पूर्णांक होंगे वह परिमेय संख्याएं कही जाएंगी, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक ही हों। एग्जाम्पल से देख सकते हैं, 2/3, 2/3, यह 2/3 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम अंश और हर में व्यक्त किए हुए हैं। यह 2/3 परिमेय संख्या है, लेकिन अभी हम 2/3 को भाग दें तो पूरी पूरी कट नहीं रही है। अगर 2/3 को हम भाग दें तो पूरी पूरी कट नहीं रही है, और जब पूरी पूरी नहीं कट रही है तो निश्चित रूप से वह पूर्णांक हो ही नहीं सकते। पूर्णांक मीन्स पूरी पूरी संख्या। तो निश्चित रूप से अगर 2 में हम 3 की भाग देंगे तो यह पूरा पूरा कटेगा नहीं। इस तरह यह 2/3 निश्चित रूप से पूर्णांक नहीं है, यह 2/3 निश्चित रूप से पूर्णांक नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्याएं यह कोई जरूरी नहीं है कि वह पूर्णांक हो। जैसा कि आप उदाहरण से ही देख लिए कि यह तो परिमेय संख्या है, लेकिन इसे आप पूर्णांक नहीं कह सकते। आप इसे बड़ी अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, दशमलव वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं क्योंकि उन्हें साधारण रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए 0.6 को हम पूछें कि यह परिमेय संख्या है अथवा नहीं, तो निश्चित रूप से हम इसे उदाहरण के माध्यम से बता सकते हैं यह परिमेय संख्या है कि नहीं। यह मान लीजिए 0.6 है, तो 0.6 को हम क्या करेंगे, 10/10 कर देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या तो एक के आगे एक जीरो लगा के उसके अंश और हर में गुणा करते हैं, तो निश्चित रूप से इसमें गुणा होगा तो 6 हो गया बटे 10, तो यह हो गया आपका 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, यह हो गया 3/5। यह 3/5 देखिए निश्चित रूप से अंश और हर में व्यक्त की गई है, इस नाते 3/5 को हम परिमेय संख्या कहेंगे। अर्थात 3/5 किसका मान है, 0.6 का है, तो यह 0.6 निश्चित रूप से परिमेय संख्या होगी। यानी दशमलव वाली संख्याओं को भी हम परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। अब है परिमेय संख्याओं के प्रकार। परिमेय संख्याओं के
प्रकार, टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। यानी अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि परिमेय संख्याओं के क्या प्रकार होते हैं। तो निश्चित रूप से परिमेय संख्याओं के दो प्रकार होते हैं, एक धनात्मक परिमेय संख्या और दूसरा ऋणात्मक परिमेय संख्या। थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा कर देते हैं। जैसा कि नाम से ही कंफर्म हो रहा, धनात्मक परिमेय संख्याएं ऐसी परिमेय संख्याएं जो धनात्मक हों, जैसे संख्या 2/5, 11/17, 19/12, 5021/2। इस प्रकार की कोई भी संख्याएं जो धन में हो, यानी जो धन में व्यक्त की जा सके, तो इस प्रकार की संख्याएं धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसी प्रकार ऋणात्मक परिमेय संख्याएं ऐसी परिमेय संख्याएं जिसे हम ऋण में व्यक्त करें, यानी ऋण में हो तो उसे हम ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे इसी को हम दोहरा सकते हैं, ऋण 2/5, ऋण 11/17, ऋण 19/12 और ऋण 5021/2। तो इस प्रकार की संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कही जाती हैं। आइए इसमें फिर हम आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। अब जैसा कि आप परिमेय संख्याएं पढ़े हैं, ठीक उसी का उल्टा अपरिमेय संख्याएं होती है। यानी कहने का मतलब, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में न व्यक्त कर सकें, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी इसे हम परिभाषा दे सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त न कर सकें, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, √2, √3, √5, √11 या पाई। सुन 1011101110 आगे तक, यानी इस प्रकार की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि ये √ की जितनी भी संख्याएं हैं वह निश्चित रूप से हम उसका एक कन्फर्म मान नहीं पता कर सकते हैं। हम एक कन्फर्म मान नहीं पता कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। यानी ये करनी वाली जो संख्याएं हैं, पाई जो है, चाहे इस तरह का जो भी वैल्यू है जो जिसका मान ही न खत्म हो, इस प्रकार की संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। अब आगे आइए। रियल नंबर्स।
यानी वास्तविक संख्याएं। अब हम चर्चा करते हैं वास्तविक संख्याओं का, जिसे हम बोलते हैं रियल नंबर्स। तो आइए हम इसको जानने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि यह वास्तविक संख्या है क्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो आइए हम देखते हैं। अपरिमेय और परिमेय, यानी वह संख्या चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, दोनों प्रकार की संख्याओं का जो संग्रह होता है उसे निश्चित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी जिनमें परिमेय संख्याएं भी हों और अपरिमेय संख्याएं भी हों, इस प्रकार की संख्याओं को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं अथवा रियल नंबर्स बोलते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक संख्या रेखा को हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे यह कोई लाइन हो, यह कोई मध्य बिंदु हो, जिसे मान लीजिए 0 है, यह 1, यह 2, यह 3, यह 4, यह 5, यह ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3। इस प्रकार हम वास्तविक संख्या रेखा को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये दावा है निश्चित रूप से मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आएगा, और आप चाहे प्रतियोगी परीक्षाएं हों चाहे क्लास में पढ़ाई का जहाँ तक सवाल हो, आप निश्चित रूप से समझ सकेंगे। निश्चित रूप से आपके लिए वह फायदेमंद साबित होगी। तो इसी के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए मैं ये क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर अगले दिन मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।